पूरी जनता इस बार सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ है और लास्ट तक रहेगी। नहीं, दावेदारी में कर रहा हूँ, भारतीय पार्टी से बिल्कुल टिकट मांग रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे। मैं तो 200% चुनाव लड़ूंगा, भले पार्टी टिकट देगा नहीं लड़े। अरे हमारे एमएलए साहब संगठन के लोगों तो जनता के बीच में आने नहीं देते हैं, मौका ही नहीं देते हैं। और इतने पावरफुल थोड़ी है कि संगठन को ही नहीं आने देते। अरे बिल्कुल उनकी जेब में पड़ा है अभी। चतुर आदमी वो पसंद ही नहीं करते हैं। वो पार्टी को तो जरूरत है ना। हो सकता है मेरा पोस्टमार्टम इसी वजह से उन्होंने किया हो। आज फील्ड में जाएंगे, हम लोगों से वोट मांगेंगे तो वो लोग काम मांगेंगे, हम लोगों को कैसे मुंह बताएंगे। अगर टिकट सुरेंद्र सिंह जी को ही मिला तो आप क्या करोगे? और हाल तक बेड़सरू ना को बनी रही है। अब पब्लिक भूतेड़े देखियो तूफान आए हुआ है। तो राम राम के साथ साथ राजनीतिक माहौल भी बन रहा है और राजनीतिक माहौल भी ऐसा बन रहा है कि कांग्रेस से कम और अपने लोगों से ज़्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। हमारे विधायक जी ऐसा अगर 100 साल का आदमी कोई धोख लगेगा तो वो अपने आप में भगवान मानते। देशुरी की नाल है, 30 साल से यहाँ भूखी वो समस्या है, कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन एक भी बार विधानसभा में कभी आवाज़ नहीं उठे उन्होंने, और एक ही बार संसद में वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई। ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग इकट्ठा होकर मतलब सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ टीम बना रहे हो। सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ हम टीम क्या बना, जनता टीम बना चुकी है पहले। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा चेहरा है जो वास्तव में मुकाबला कर सकता है कांग्रेस का, या वास्तव में सुरेंद्र सिंह जी का विकल्प हो सकता है? यूँ तो नहीं लग रहा है कि यार ये सब तो कार्यक्रम बड़े कर रहे हैं, मेरे को भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। विधायक जी ने उस संगठन को तोड़ मरोड़ के अपनी जेब में डाल दिया, वो चाहे उनको संगठन बनाए चाहे उनको बिगाड़े। एक टिकट कटता है तो मिलता है, ठीक बात है। तो वो खुद का लाने के लिए जोर ज़्यादा लगता है कि किसी का कटवाने के लिए ज़्यादा जोर लगता है? सुरेंद्र सिंह जी को हटाने में सब एक है। भाजपा जीतेगी, सुरेंद्र सिंह हटेगा। अगर भाजपा ने सुरेंद्र सिंह जी को टिकट दे दिया तो भी सुरेंद्र सिंह जी हटेंगे। ऐसे क्या इतने नाराज क्यों हैं? इनका नंबर ही नहीं आ रहा। व्यक्ति को एक बार यूज किया और वापस हटाना वो चीज़ गलत है। अब की बार में हो सके तो आप युवा को चेहरे को टिकट दो, पार्टी का काम करेंगे और जीत के लाएंगे, ये पक्की बात है। ऐसे जब संगठन के ऊपर के लोग जब नीचे आएंगे धरातल पे तो उनको वस्तुस्थिति पता हम हमारी तरह वो भी आएंगे तो आने चाहिए ना, आएंगे वो व्यक्ति से नाराज है, संगठन से कोई नाराज थोड़ी है। चुनावी साल है और चुनावी साल में इन दिनों राजनीति में एक अलग पैटर्न देखा जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और कार्यक्रम में कहीं ना कहीं अपने लिए राजनीतिक रास्ते खोजे जाते हैं, मगर उन रास्तों पर दूसरे दावेदार भी चलते दिखाई देते हैं। तो कार्यक्रम चारभुजा में हो रहा है, अनूप सिंह जी कार्यक्रम करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिसंबर 2023 पर नज़रें टिकी हुई है, मगर इसी क्षेत्र से कुंभलगढ़ आमेर क्षेत्र से दिसंबर 2023 पर एक और चेहरे की नज़र टिकी हुई है, वो होते हैं राजेंद्र जी मेवाड़ा। तो कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताओ, ये माहौल दूसरे दावेदार जो ये पूरी दावेदारी की जमा चौकड़ी तो जमा दी है इन्होंने, तो आके अच्छा लगता है या यूँ लगता है कि अरे यार अब मेरे को भी कुछ उनको जैसी चौकड़ी जमानी पड़ेगी? देखो, ये महाप्रसादी का आयोजन रखा है अनूप सिंह जी ने, बहुत ही अच्छा रखा, और इसी बहाने सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। यहाँ लोग जो भी आए ठाकुर जी के दर्शन हो गए, बढ़िया। नहीं, आप दावेदार के साथ साथ एक अच्छे व्यापारी भी है, तो यूँ तो नहीं है कि भाई कार्यक्रम वो कर रहे हैं मैं जाके एक बार सबसे राम राम करके आ जाता हूँ? नहीं, राम राम करने का तो अच्छा माध्यम में ही है, और ये राम राम करने के अच्छे माध्यम जो इन दिनों चल रहे हैं, अब मैं काफ़ी लोगों से बात भी कर रहा हूँ, तो राम राम के साथ साथ राजनीतिक माहौल भी बन रहा है और राजनीतिक माहौल भी ऐसा बन रहा है कि कांग्रेस से कम और अपने लोगों से ज़्यादा नाराज़गी दिखाई दे रही है वर्तमान हालिया विधायक जी से। नहीं, नाराज़गी तो आप क्या कह सकते हो, अब भोजन रखना ये कोई नाराज़गी नहीं हुई। आज तो लोग जो बातें कर रहे हैं उसका कह रहा हूँ, तो फिर आपको लगा होगा तो फिर सही है, आपने इतने लोगों से मिले हो, यहाँ आए हो, तो आपको वास्तविकता पता चली होगी भाई विधायक जी से लोग कितने नाराज़ है, कितने खुश है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है अच्छा कार्यक्रम है। आपकी दावेदारी का क्या लगता है? नहीं, दावेदारी मैं कर रहा हूँ, भारतीय पार्टी से बिल्कुल टिकट मांग रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे। तो टिकट तो एक ही हालत में मिलता है कि एक टिकट कटता है तो मिलता है, ठीक बात है। तो वो खुद का लाने के लिए जोर ज़्यादा लगता है कि किसी का कटवाने के लिए ज़्यादा जोर लगता है? नहीं, अपन खुद लाए और कार्यकर्ता सब साथ है, सब कार्यकर्ताओं को मन है कि यार इस बार टिकट चेंज हो, तो प्रयास, हाँ बिल्कुल है, और प्रयास कर रहे हैं सब लोग मिलकर टिकट बदले। क्या कारण है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लगातार जीत भी रही है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी खुद लोग चाह रहे हैं कि टिकट बदले। अब क्या आ रही? एक मिनट, मेरे ख्याल से आप यहाँ इस विधानसभा में पूरी विधानसभा में घूम चुके हो, हाँ, तो घूमने पर आपको खुद को ही लगा होगा कि इसके क्या रीजन है। आपसे आप लोगों से वापस बात करूँ, अब आप बताओ। अरे वे मैंने 17 साल बेडसरा नाकारा बात है पूरी तीन ही पंचायत ने, और हाल तक बेडसरू ना को बनी रही है। अब पब्लिक भूतेड़े देखियो तूफान आए हुआ है।
देखा आपने, ये लोगों का आक्रोश लगातार निकल रहा है। ऐसा है कि सर परिवर्तन तो राजस्थान वाले करते आए, ऐसा कोई उनको तो शांति करना चाहिए ना। पर राजस्थान वाला तो यूं कर रहा है कि कांग्रेस आवे ने પછી कांग्रेस जावे तो भाजपा आवे ने भाजपा जावे ने कांग्रेस आवे। आप राटे अबे कई करनो है कि केंद्र आप बने राज्य में तो लाना दे रहा भाजपा अड्डू अबणो वाला एमएलए ने हटाना दे रहा हो। हाँ हटी हो तो दिखती बात है, सत्य है। ऐसे क्या इतने नाराज क्यों हैं? इनका नंबर ही नहीं आ रहा, नौजवानों का नंबर नहीं आ रहा है। तो आप सुन रहे हो ना, तुम क्यों नहीं, आप ये जो बातें सुन रहे हो, ये सारी बातें आप आगे तक पहुंचाओ। मैं तो एपिसोड बना रहा हूँ ना। हाँ, तो आगे क्या सुन रहे हैं। वस्तु स्थिति पता चलेगी। नहीं तो अब ये लोग ऐसे विरोध जताते थे, ये आप ऐसा, आपको कैसा लगता है कि हाँ यार जनता तो खिलाफ है, मेरा अवसर आ सकता है? नहीं अवसर क्यों नहीं है, प्रयास करेंगे आएगा, प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे। राजू भाई वैसे बड़े मतलब तोल मोल के बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे नहीं ऐसा आपको लग रहा है? मैं मेरे तो कह रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं मैं तोल मोल के बोल रहे हैं, कुछ मतलब स्थितियाँ खोल के नहीं, तो आप क्या सुनना चाहते हो वही बोलो। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने जितने लोगों से बात की, कांग्रेस की किसी ने बुराई नहीं की है। कहा कि हमारा एमएलए बदलना है, हमको इस बार टिकट ये बदलना है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा आए हुए हैं, इसलिए तो कांग्रेस की बुराई ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं उन नाराज उनके मन की बात हो भाई, आज उनके मन की, उनको जो लग रहा है वो आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, या फिर संगठन के लोग जब इनके बीच में जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे। ये बात भी सही है। आप क्या सहज हो तो आप तुरंत आ जाते हो, जैसे आज भाई साहब मिले तो इन्होंने तुरंत कह दिया। ऐसे जब संगठन के ऊपर के लोग जब नीचे आएंगे धरातल पे, तो उनको वस्तु स्थिति पता हम हमारी तरह वो भी आएंगे तो आने चाहिए ना, आएंगे वो, तो जब आएंगे तो पता चलेगा हर क्षेत्र की ये स्थिति है। क्या हुआ? इधर आओ आप, क्या कह रहे हो? अरे हमारे एमएलए साहब संगठन के लोगों तो जनता के बीच में आने नहीं देते हैं, मौका ही नहीं देते हैं। और इतने पावरफुल थोड़ी है कि संगठन को ही नहीं आने। अरे बिल्कुल उनकी जेब में पड़ा है अभी तो। और मेरी बात सुनो, आप देशुरी की नाल है, 30 साल से यहाँ वो की वो समस्या, कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन एक भी बार विधानसभा में कभी आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने, और एक ही बार संसद में वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई। जेब में रखने वाला टेक्निक थोड़ा राजू भाई को भी सिखाओ ना। राजू भाई बोल रहे हैं। ये तो समय है, आप कितने समय तक जेब में रखोगे? ये तो समय है। देखिए अब वो थोड़ा सा तेवर मेरे को दावेदार वाला दिखा है। रोटीलाल जी क्या बात है, मतलब दावेदारी वाले तेवर कम दिख रहे हैं पर नाराजगी ज़्यादा दिख रही है। नाराजगी एक आदमी नहीं है सर, संगठन के नाम के वैसे मैं टाटावाड़ा पंचायत में सरपंच रहा हूँ 2 बार। संगठन का काम बीजेपी का मैं ही करता था, लेकिन संगठन नाम की जो चीज़ है वो आज के टाइम में रही नहीं है। विधायक जी ने उस संगठन को तोड़ मरोड़ के अपनी जेब में डाल दिया। वो चाहे उनको संगठन बनाए चाहे उनको बिगाड़े, संगठन का किसी आदमी को सुनना नहीं। आज प्रॉपर 4 बजे तहसील में देख लो सर, 4 बजे पंचायत में देख लो, जो पुराना संगठन को चलाने वाला आदमी था उसका नामो निशान ही खत्म। मैं टाटावाड़ा पंचायत में देख लो, मैं पंचायत का प्रभारी था, सब प्रभारी मैं था, बूथ अध्यक्ष मैं बनाता था, पार्टी का काम मैं करता था, लेकिन आज वो चीज़ की नाम निशान नहीं। रोटीलाल जी राजनीति का क्या होता है? राजनीति का एक मूल मंत्र होता है, वो होता है जीत। तो सिद्धांत तो कहीं रहे नहीं, सिद्धांत होते तो कांग्रेस के आदमी को भाजपा लाके खड़ी करती है, जीत जाता है। आखिर में तो जीत चाहिए, जीत हो रही है। सर हम कुमलगढ़ की जनता है, स्वाभिमानी हमारी चीज़ होता है, सिद्धांत ही रखना चाहिए, जीत सब कुछ नहीं है। आज फील्ड में जाएंगे, हम लोगों से वोट मांगेंगे तो वो लोग काम मांगेंगे, हम लोगों को कैसे मुंह बताएंगे? आज के टाइम में आने वाली पीढ़ी हमारे को गाड़ा देगी। आज किसी तौर पे देखो, हमारे तहसील लेवल पे कोई बड़ा स्कूल नहीं है, पानी का कोई बड़ा सोर्स नहीं है। अब राष्ट्रवाद मंच पे भाषण देना, ये मंगरे में 200 दूंगा, इससे तो कोई मतलब चलेगा नहीं। मेरे को ये बताओ, ये जो दावेदारी हो रही है, अलग अलग चेहरे भी अब खड़े हो रहे हैं कि भैया टिकट चेंज होगा तो मैं भी दावेदार हूँ, मैं भी दावेदार हूँ। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा चेहरा है जो वास्तव में मुकाबला कर सकता है कांग्रेस का, या वास्तव में सुरेंद्र सिंह जी का विकल्प हो सकता है? सर मेरा निवेदन संगठन उचित समझे कीजिए, शिक्षित युवा और चारों तरफ से संपन्न आदमी को पार्टी अगर मौका देगी तो पक्का जीतेगी। आप 3-4 बातें बताइए जो तो ये लग रहा है राजू भाई के लिए कह रहे हो इनडायरेक्टली आप। तो मान लो आपने अगर सोच लिया तो आपके दिमाग में रख दो, आपके दिमाग में रख दो, सब चीज़ होनी चाहिए। मेरा अंदाजा गलत थोड़ी नहीं, बिल्कुल सही हो सकता है। आप बुद्धिजीवी, आप पत्रकार, एंकर लोग, आप तो सब चीज़ खोज के बाहर निकालने वाले हो। तो आपने कहा कि तेज तर्रार युवा, बुद्धिजीवी और सुविधा संपन्न, तो मेरी फट होना चाहिए, चारों तरफ से धुपा हुआ आदमी होना चाहिए। आज सर मेरा ये निवेदन है, विधायक बनना, सरपंच बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ बाप पिता परिवार ही रहता है। मैं सरपंच बन गया, अगर मेरे बाप का उम्र का कोई आदमी मेरे धोख देगा तो मेरा ये फर्ज बनता है, बाप मैं सरपंच बन गया इसका मतलब मैं आपका बाप नहीं हूँ, आप माफ़ करो। हमारे विधायक जी ऐसा, अगर 100 साल का आदमी कोई धोख लगेगा तो वो अपने आप में भगवान मानते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, पूछ देता से कि भाई अब की बार में आप सिंपल दूसरे को दो। अगर टिकट सुरेंद्र सिंह जी को ही मिला तो आप क्या करोगे? जो सुरेंद्र सिंह जी ने संगठन बना रखा वो काम करेंगे, मैं होऊंगा तो मैं भी काम करूँगा। संगठन उन्होंने घर का बना रखा
संगठन नाम की तो जो चीज़ अभी कुंभलगढ़ में है नहीं। आपने आगे कभी राजनीति में यूँ प्रवक्ता बनने की कोशिश नहीं की कि भाई? मैं कभी मौका पड़ा ही नहीं सर, मैं पंचायत तक सीमित रहा। आप आदमी यूँ बातों से मेरे को बड़े यूँ क्या कहते हैं घाघ राजनीति के लग रहे हो आप। तो बिल्कुल राजनीति की मतलब बारीक पकड़ वाले लग रहे हो मेरे को आप। सर मेरा निवेदन, मैं पंचायत तक सीमित रहा, कभी मैंने मांग नहीं की पंचायत में। मैं वैसे पूरी 8वीं नहीं पढ़ा हूँ, वैसे सरपंच के योग्य भी नहीं रहा हूँ। सरकार की योजना है का कुछ नहीं होता है। आप जो बातें कर रहे हो ना उससे समझ में आ रहा है कि आप चतुर व्यक्ति हो, राजनीति की तो इन आदमी को उनकी जरूरत ही नहीं साहब, चतुर आदमी वो पसंद ही नहीं करते हैं। वो पार्टी को तो जरूरत है ना। हो सकता है मेरा पोस्टमार्टम इसी वजह से उन्होंने किया हो कि मैं चतुर हूँ, बाकी ऐसा नहीं है साहब। जो पब्लिक का काम करना पड़ता है। पोस्टमार्टम कैसे हुआ? पोस्टमार्टम मरे हुए आदमी का होता है सर। अब वो तो क्या अब सार्वजनिक करने से तो कोई बात नहीं है। मेरे साथ में जो भी चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या किया, मैं तो पूछ रहा हूँ पोस्टमार्टम तो मरे हुए आदमी का होता है। सर मेरा निवेदन सुनो, मैं मेरी पंचायत का ये मेरे जनसंघ का मेरे टाइम का काम करने वाले बीजेपी का काम मैं करता था। कांग्रेस का काम हमारे एक मंगला जी गुजर थे जो हमारे समाज के अध्यक्ष है, रिश्तेदारी मेरे घनिष्ठ है, वो कांग्रेस का काम करते थे। बीजेपी का मैं काम करता था। उस टाइम में ऐसी स्थिति थी कि हमारे गांव में कोई बीजेपी का झंडा लगाने वाला नहीं था। उस टाइम में मैंने पार्टी का लिए दुख सहना, लेकिन जब मेरी कोई नाम हुआ कि रोडलाल है कोई, तो इन्होंने उसी दिन से कहते हैं रोडलाल आजकल तो बोलने लग गया। उसके बाद में मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रधान साहब भी खड़े हैं उनसे बात करें, ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यक्तिगत नाराजगी ज़्यादा है उनसे? नहीं, आप भीड़ में पूछो, आप किसी को पूछो, हकीकत में नाराजगी है। बात पूरी घूम के लास्ट में आ गई कि रोडीलाल जी को खत्म कर दिया इसलिए नाराज। ये एक आदमी को, मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, अच्छे आदमी को, धातु गुजर जो पूरी तहसील का पीसीसी मेंबर था, पार्टी को चलाने वाला आदमी था, उस आदमी को जीरो पे ला के खत्म कर दिया। अब उनकी एक पॉलिसी रही साहब, खैर वो तो भगवान करता जो होता। वैसे मेरे खातेदार जमीन मेरे पूछते थी जमीन, नहीं तो मैंने अलॉट करवाई, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो ये मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अब की बार में हो सके तो आप युवा को, चेहरे को टिकट दो, पार्टी का काम करेंगे और जीत के लाएंगे, ये पक्की बात है। युवा चेहरा कौन, जिसका नाम आर से शुरू होता हो? ये कुंभलगढ़ विधानसभा लंबा चौड़ा साहब, पर्सनल तौर पे तो मैं कहूँगा नहीं, कह दिया आपको नहीं, वो आर मतलब रोडीलाल जी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हो सके कोई तुला राशि का अगर शुभ होता। जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के बड़े बड़े नेता है वो कहीं इशारा करते हैं, हल्का फुल्का इशारा करते हैं कि लग जाओ, अपनी टीमें उन्होंने भी बना रखी है। कोई टीम गजेंद्र सिंह में है, कोई टीम वसुंधरा में है, कोई टीम किरोड़ीलाल में है, कोई राजेंद्र राठौड़ में। ऐसा तो नहीं है कि वो टीमों की लड़ाई यहाँ एक दूसरे से नाराजगी के रूप में दिखाई देती है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में ये तो परंपरा है ही नहीं, कोई किसी की टीम नहीं है, बस एक ही टीम है, भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। वो टीम तो यहाँ बिखरी हुई दिखाई दे रही है। कहाँ? नहीं, विधायक से नहीं, नाराज व्यक्ति से नाराज है, संगठन से कोई नाराज थोड़ी है। यहाँ जो भी आप लोगों को नाराजगी दिख रही हो वो व्यक्ति की नाराजगी है, संगठन से कोई नाराजगी नहीं। वो टिकट मिलता तो जिताती है ना। आप यूँ शब्द राजनीतिक रूप से इतना मजबूती से कैसे बोलते हो? आप अगर सब बातें ऐसे परफेक्ट करोगे तो मीडिया का क्या होगा, हमारे को मसाला कहाँ से मिलेगा? नहीं, मैं तो आप वही बात बता रहा हूँ जो आप मेरे से पूछ रहे हो। आप बात बड़ी सटीक तरीके से कह रहे हो, मैं देख रहा हूँ कहीं बीच में कोई छोटे मोटे लीकेज तो हुए। नहीं लीकेज तो अभी शुरुआत है, अभी लीकेज कहाँ से हो जाएंगे आगे जाके कुछ तो अभी तो लीकेज तो जो हो गए उसी का तो ये कारण हो रहा है। प्रवीण जी मेवाड़ा आ गए। ये यूँ तो नहीं लग रहा है यार ये सब तो कार्यक्रम बड़े कर रहे हैं, मेरे को भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये प्रोग्राम दावेदारी का तो हो सकता है। अनूप साहब दावेदारी का, अनूप साहब तो पहले ही बोल चुके हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि मैं तो 200% चुनाव लड़ूंगा, भले पार्टी टिकट देवे या नहीं लड़े। तो अगर लड़ेंगे तो उनके साथ हो आप? हम तो बीजेपी जिसको टिकट देगी उसके साथ में, पार्टी के साथ में रहेंगे पूरे हम। हाँ, और हम खुद भी दावेदारी कर रहे हैं। अगर हम टिकट मांग रहे हैं, अगर हमारे को मिलेगा तो सब जनों को साथ में रहकर काम करना पड़ेगा। और अब भैया कार्यक्रम तो सब ये चुनाव राजनीति के कार्यक्रम ही है। देखो नहीं, ये तो ठाकुर जी के अभिषेक का प्रोग्राम है, तो इसलिए सब जनता इकट्ठी हुई है, पूरा क्षेत्र आया है। आप कब क्षेत्र को इकट्ठा कर रहे हो? हमारा तो सब एक ही है, अपन तो सब। प्रवीण जी कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं क्या? कार्यक्रम तो ठाकुर जी करेंगे, महादेव जी ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग इकट्ठा होकर मतलब सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ टीम बना रहे हो? सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ हम टीम क्या बना, जनता टीम बना चुकी है पहले से, और पूरा लोग जनता पूरा विचार बन चुका है, मन बन चुका है जनता का किसके साथ में रहना। पूरी जनता इस बार सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ है और लास्ट तक रहेगी। आप ये भी कह रहे हो कि भाजपा के साथ रहेंगे, आप ये भी कह रहे हो जनता सुरेंद्र सिंह जी भाजपा के साथ रहेगी, पर सुरेंद्र सिंह जी के साथ भी रहेगी। वो तो भाजपा के तो वही है ना। पार्टी कैंडिडेट चेंज होगा ना इस बार। हम आला कमान से हाथ जोड़ के निवेदन करके आए ऊपर, और यहाँ से भी कर रहे हो, लास्ट तक प्रयास करेंगे हम सभी मिलके कि पार्टी इस बार चेहरा चेंज करके किसी नए चेहरे को, युवा चेहरे को टिकट देवे, जिसके साथ में पूरी विधानसभा साथ में खड़ी रहे। नया चेहरा, युवा चेहरा कौन? प्रवीण जी।
अब जो ठाकुर जी चाहेगा वो अगर जो आला कमान जो आगे से निर्देश करेंगे, जो हमारे को सेवा का मौका दिया जाएगा वो हम करेंगे और तन मन धन से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। ये जो बाकी सारे नाम निकल के आते हैं, परवीन मेवाड़ा भी है, राजू मेवाड़ा भी है, अनूप सिंह जी भी अब गाड़ी में बैठ गए हैं, विकास जी दवे भी बता रहे हैं, करण सिंह जी, ये सब एक है कि नहीं है? सब एक है। क्या एक किस पे, भाजपा को जिताने में, सुरेंद्र सिंह जी को हटाने में? सुरेंद्र सिंह जी को हटाने में सब एक है। भाजपा जीतेगी, सुरेंद्र सिंह हटेगा। अगर भाजपा ने सुरेंद्र सिंह जी को टिकट दे दिया तो भी सुरेंद्र सिंह जी हटेंगे। अच्छा, बड़े क्या कहते हैं, यूँ सातिर मुस्कुराहट आप आ रही है आपकी। और अब मुस्कुराहट लड़ाई क्या आपके सुरेंद्र सिंह जी से क्या नाराजगी है? नहीं, हमारे विचारों की लड़ाई है। तो विचार तो एक ही पार्टी में हो, काहे की विचारों की लड़ाई? पार्टी में है, पर इनमें सुरेंद्र सिंह जी का जो रवैया है कि हर कैंडिडेट, हर व्यक्ति को एक बार यूज़ किया और वापस हटाना, वो चीज़ गलत है। यूज एंड थ्रो वाला जो सिस्टम है इनका पिछले 30 सालों से यूज एंड थ्रो का सिस्टम चल रहा है, उसको ये हर बार कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, वो इस बार ख़त्म होगा। वैसे आला कमान सोच लिया है कि इस बार सुरेंद्र सिंह जी को हटाना है यहाँ से। कंफर्म है, आपको बता दिया है कि टिकट कट रहा है? कटेगा, फाइनल कटेगा। तो देखा आपने, ये इनका कहना है कि पार्टी में इसी में रहेंगे मगर टिकट कोई नया चेहरा लाएगा। अब ये तो चुनाव ही बताएगा आखिर होने वाला क्या है, मगर परवीन जी दमखम से मैदान में है। आप सब लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।